अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3H एंड N में खुश आमदीद। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं। ये आपके कमेंट से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। निस्वानी अमराज की इस खसूसी सीरीज़ में हम आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। आज हम बात करेंगे PPD के हवाले से। PPD यानी पोस्ट पैर्टियम डिप्रेशन। अमूमन PPD का मर्ज डिलीवरी के बाद ख़वातीन को लाहक होता है, जो कि ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के बाद 1 से 2 हफ्तों के बाद नमूदार होता है और ख़वातीन इस डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। हर 10 में से 1 से 2 ख़वातीन इन मर्ज का शिकार होती हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ जिस्मानी, जहनी और नफ्सियाती लिहाज से एक ट्रॉमा का शिकार होती है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। छोटा बच्चा बार बार जागता है, बार बार उसे हाजत होती है और वो रोने लग जाता है, जिसकी वजह से माँ की भी नींद खराब होती है। माँ की भूख और नींद अपसेट हो जाती है, उसकी लाइफ की रूटीन बदल जाती है, यहाँ तक कि पूरे खानदान की रूटीन जो है वो तब्दील होती है। कुछ उस रूटीन के साथ एडजस्ट कर जाते हैं और कुछ लोगों को उस रूटीन में एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है। जो लोग ज़्यादा हसास होते हैं और उनके अंदर ये नफ्सियाती अमराज या नफ्सियाती तौर पर वो कमज़ोर होते हैं, असाबी तौर पर कमज़ोर होते हैं, वो ज़्यादा चिड़चिड़ापन, उदास, गमगीन रहना, गुस्सावार होना और परेशान रहती हैं। उनकी भूख भी कम हो जाती है और वो एक ख़ास किस्म के डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जिसको हम PPD के नाम से या कुछ ख़वातीन में अगर इलाज ना करवाएं तो ये पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। आज हम एक केस स्टडी करेंगे PPD के हवाले से, जो कि होम्योपैथी दवा सेमिसिफ्यूगा की है और ये इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी मेडिसिन में पब्लिश हुई है। इस केस में खातून, जो कि उसका फर्जी नाम हमने शमला रखा है, शमला जो कि 33 साल की उम्र में थी और इसकी बच्चे की पैदाइश के चंद रोज बाद उसे नेशनल होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाया गया। इसका शौहर उसको लेके आया और उसको वहाँ दाखिल करवाया गया। इसको बच्चे की पैदाइश के 15 दिन बाद ये मसला शुरू हुआ, जबकि वो अपने आप को देवी समझने लगी, घर से भागने लगी, कभी रोने लग जाती और यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। कभी गुस्सा करती और 2 बार उसने खुदकुशी की भी कोशिश की। उसके बचपन की कहानी कुछ ऐसे है। वो 2 साल की थी जब बाप का इंतकाल हो गया। माँ ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की उसको कोशिश की, जबकि उसके बाप का फ्यूनरल था, जो कि रिश्तेदारों ने उसे रोक दिया। इसके बाद माँ ने बहुत ही मेहनत के साथ बच्चों को पाला बड़ा किया। ये बचपन से ही एहसास कमतरी का शिकार थी। शादी के बाद ये हमेशा सोचती थी कि उसका शौहर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उससे मोहब्बत नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता। इसी बुनियाद पर वो अपने शौहर से अक्सर झगड़ा करती होती थी और शादी के 2 साल बाद उसको प्रेगनेंसी हुई और उसके इस बच्चे की विलादत हुई। मरीजा की मौजूदा अलामात में बेचैनी, गुस्सा नुमाया था, यानी उसकी जिस्मानी हरकत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, जबकि जहन मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहा था। इसके केस को जैसा कि रिसर्च जर्नल में मेंशन है, रडार पर रिपोर्टाइज किया गया और उसमें हेमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल की बुनियाद पर इसका स्कोर 17 था जब इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और जब वो डिस्चार्ज हुई तो उसका स्कोर था 0। उसकी बहुत सारी जो अलामात थी वो होम्योपैथी मेडिसिन से कवर हो गई हुई। उसको जो करंट सिम्टम पर दवा दी गई वो सेमिसिफ्यूगा थी। रोजाना 1 खुराक और 2 प्लास्को। 1 हफ्ते में मरीजा काफी बेहतर हो गई, इसकी नींद और भूख भी बेहतर हो गई, अपने बच्चे को दूध पिलाने लग गई और इसके बाकी लोगों से मिजाज बेहतर हो गया, अपने खानदान वालों से अच्छा सलूक करने लग गई, इसकी उदासी और गुस्सा खत्म हो गया। इसके बाद अगले 3 माह तक इसका इलाज जारी रहा, जिसमें 2 खुराक सेमिसिफ्यूगा हफ्तावार, उसके साथ कुछ प्लास्बो दी गई। मैं इस सिलसिले में इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी की मशहूर हूँ कि जिनका मैंने ये रिव्यू आपके सामने पेश किया है। इसी तरह से PPD का एक और केस है जिसकी हम बात करेंगे। ये दूसरा केस जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जर्नल में पब्लिश हुआ है और ये भी एक PPD का केस है जो कि खातून पर मुश्तमिल है। ये खातून 25 साल डियाना अपनी डिलीवरी के 14 दिन बाद रोमानिया के काउंटी इमरजेंसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाई गई।
اس کو 17 سال کی عمر میں ایک نفسیاتی شوق پہلے لگا اور اس کا 1 سال تک علاج ہوتا رہا. 23 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی اور اس کے بعد اس کا ایک بچہ پیدا ہوا اور بچے کی پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کی علامات سامنے آئی ہیں. اس کا بیہیویئر ڈس آرگنائز ہو گیا، وہ دوسروں کو پہچاننے سے انکار کر رہی تھی، وہ ایک ہی طرف دیکھے جا رہی تھی اور کچھ لوگوں کو وہ اوائڈ کر رہی تھی. اس کی نیند بہت کم ہو گئی تھی اور کھانا پینا بھی وہ توجہ نہیں کر رہی تھی اور اس کو اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں تھی. وہ بہت زیادہ وہم اور وسوسے کا شکار تھی. اس کی کرنٹ سمٹم کے اوپر جو دوا بنی وہ اس کا علاج ایگنس کاسٹس کے ذریعے کیا گیا. ایگنس کاسٹس 30 پوٹینسی میں تھرائس ا ڈے اس کو دی گئی، جس سے اس کی نیند اور بھوک بہتر ہو گئی اور وہ اپنے بچے کا اچھے سے خیال رکھنے لگ گئی. جی ناظرین، ہومیوپیتھی میں پی پی ڈی کا علاج ممکن ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے ایگنس کاسٹس اور سمسیفیوگا کی بات کی. اس کے علاوہ اگر مریض کی کرنٹ سمٹمز کی مینٹل سمٹمز دیکھیں گے، ان سمٹم کے مطابق پی پی ڈی کی بہت ساری ادویات ہیں جو کہ مخصوص علامات کے تحت اس مریض کو دی جا سکتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پی پی ڈی کے حوالے سے پسند آئی ہوگی. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.